हेलो बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का जो पाठ 17 है वीर कुंवर सिंह, उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो वीर कुंवर सिंह बच्चों एक विभागीय जीवनी है जिसे शिक्षा विभाग द्वारा लिखा गया है। तो जीवनी के बारे में जानते हैं बच्चों। जीवनी होती है किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। विशिष्ट व्यक्तित्वों के सभी लोग नहीं होते हैं। समाज और देश के कुछ चुने हुए लोग ही विशिष्ट होते हैं। तो वीर कुंवर सिंह जी भी उनमें से एक है बच्चों। तो आज हम उन्हीं की ही जीवनी पढ़ते हैं। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म सन 1782 ईस्वी में और मृत्यु सन 1858 ईस्वी में हुई। वीर कुंवर सिंह पाठ में लेखक ने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कुशल वीर योद्धा कुंवर सिंह की वीरता और साहस का परिचय दिया है। लेखक ने वीर कुंवर सिंह को पहले स्वतंत्रता संग्राम का श्रेष्ठ योद्धा बतलाया है। इस स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। स्वतंत्रता संग्राम बच्चों आपको पता है, आज़ादी की लड़ाई। तो आप इतिहास की किताब में भी, पाठ्य पुस्तक में भी इसको पढ़ते होंगे और पढ़ चुके भी होंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने पर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को भारत का शासक बना दिया। यह विद्रोह सारे भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया। तो जंगल की आग की तरह फैलना होता है बच्चों कि पूरे में ये खबर फैल गई, ये समाचार फैल गया कि किस तरह से देश के अंदर एक क्रांति की लहर पैदा हो गई है, स्वतंत्रता की लड़ाई आरंभ हो गई है। और उस स्वतंत्रता संग्राम के जो अगुआ हैं वो वीर कुंवर सिंह है। और इस लड़ाई ने या इस जंगल की आग ने ज़्यादा कब जोर पकड़ा, जब बच्चों मंगल पांडे को फांसी दी गई। उस समय ये जो क्रांति की लहर है यह ज़्यादा फैल गई। दिल्ली के अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा स्थानों पर भी भीषण युद्ध हुआ। देश के कई भागों में नाना साहेब, तांतिया टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्ला और रख्तुल्ला राम नेताओं ने विद्रोह कर दिया। ये स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है बच्चों। यह विद्रोह भारत में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। इस संग्राम में वीर कुंवर सिंह विशेष रूप से उनका नाम आता है। उन्होंने अंतिम समय तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। इनका जन्म बच्चों पहले भी हम पढ़ चुके हैं, 1782 ईस्वी में बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। कुंवर सिंह पर अपने पिता के स्वाभिमान एवं उदार स्वभाव का अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 ईस्वी में रियासत संभाली थी। उन्होंने अंग्रेजी सरकार से डटकर लोहा लिया मतलब बच्चों मुकाबला किया। उन दिनों सोनपुर के पशु मेले में स्वाधीनता के लिए इकट्ठे होकर योजनाएं बनाई जाती थी। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और वे सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। उन्होंने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए
आरा पहुंचकर कैदियों को स्वतंत्र कराया। जो अंग्रेजों ने कैदी बना रखे थे, जेल में बंद कर रखे थे भारतीय, वो निकाल दिए। कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। इस समय आरा क्रांति का मुख्य केंद्र बन गया। इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सब जगह फैल गई। सब जगह फैल गई मतलब सब लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने के लिए आगे आ गए। अब आगे क्या होता है बच्चों, देश सैनिकों में अनुशासन की कमी हो गई। उस कमी के कारण देखो लड़ाई ने कैसे उल्टा रूप ले लिया। जो सैनिक उनके साथ थे उनमें से ही कुछ सैनिक उनसे विद्रोह कर बैठे और फिर लड़ाई का परिणाम जो है किधर को जाता ये देखते हैं। तथा जमींदारों का अंग्रेजों से सहयोग के कारण कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर में हार गई। लेकिन कुंवर सिंह ने हार नहीं मानी और वे भावी संग्राम की योजना में तुरंत लग गए कि आगे कैसे लड़ाई लड़नी है, कैसे जीतना है अंग्रेजों से। उन्होंने सासाराम से मिर्जापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ में क्रांति को जलाए रखा। उत्तर भारत में फैली उनकी वीरता के यश के कारण अंग्रेजों के होश उड़ गए। होश उड़ गए मतलब उन्हें चिंता होने लगी कि अब हमें वीर कुंवर सिंह से कैसे मुकाबला करना है। लगातार अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर कुंवर सिंह ने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के आक्रमण करने पर उन्हें दोबारा भी हराया और वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वतंत्रता का विजय झंडा लहराकर जगदीशपुर चले गए। इसी दिन यूनियन जैक जो अंग्रेजों का झंडा था उसे उतार कर अपना झंडा लगाकर यानी कि भारत का झंडा लगाकर विजय उत्सव मनाया। लेकिन इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का बच्चों निधन हो गया। कुंवर सिंह युद्ध में बहुत निपुण थे। आज भी इतिहास में उनकी वीरता की चमक दिखाई देती है। वे अत्यंत चतुर तथा साहसी योद्धा थे। उन्होंने अनेकों बार अंग्रेजों को चकमा दिया यानी कि उन्हें धोखा दिया। अब एक यहाँ पे घटना का वर्णन है जब उन्होंने अंग्रेजों को धोखा दिया। एक बार गंगा नदी को पार करने के लिए अंग्रेज सेनापति डगलस को झूठी खबर में फंसाकर अपनी सेना के साथ शिवराजपुर से गंगा पार कर गए। लेकिन सबसे पीछे रहने के कारण वे डगलस की गोली का शिकार हुए थे। तो डगलस को कहीं से खबर लग गई, बीच में से किसी ने खबर दे दी कि वह गंगा के रास्ते से शिवराजपुर से गंगा पार कर रहे हैं। तो अब खबर मिलते ही डगलस ने उनका पीछा किया। सबसे पीछे रहने के कारण गोली किस पर लगी बच्चों, वीर कुंवर सिंह पर। गोली बाजू में लगने के कारण उन्होंने अपनी तलवार से अपनी बाजू काटकर गंगा नदी को भेंट कर दिया। अब जब गोली लगी बच्चों तो उसमें एक तरह से जो जहर है वो फैल जाना था पूरे शरीर में, इसलिए उन्होंने उस बाजू को ही अपने शरीर से अलग कर दिया जिसमें वह गोली लगी थी। देखिए वो कितने साहसी, कितने हिम्मती थे और कितने निडर थे कि किस तरह से वह अंग्रेजों का मुकाबला बहादुरी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ करते रहे बच्चों। तो उनकी हमने ये जीवनी पढ़ी तो हमने भी अपने देश के लिए समर्पण का भाव रखना है। जिस तरह से कि वीर कुंवर सिंह भी अपने देश के लिए लड़े, तो हमारे अंदर भी बच्चों देशभक्ति की भावना का होना जरूरी है। तो ये आज़ादी हमें जो मिली है, ये स्वतंत्रता सेनानियों ने जो डटकर अंग्रेजों से मुकाबला किया उसके बाद हमें मिली है। तो हमें इस आज़ादी का सम्मान करना है और हमारे अंदर देशभक्ति की भावना होनी लाजमी है। तो बच्चों इस जीवनी को आपने सारांश रूप में ही अपनी कॉपियों में लिखना है।